हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा कि जॉब अच्छा है या फ्रीलांसिंग, क्योंकि मैंने जॉब में भी 12 इयर्स काम किया है और फ्रीलांसिंग में भी एज अ फुल टाइम फ्रीलांसर मैं लास्ट 5 ईयर से काम कर रहा हूँ। सो जो मेरा एक्सपीरियंस है जॉब में, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द जॉब। जॉब का अगर हम एडवांटेज की बात करें तो जॉब में आपको एक फिक्स सैलरी मिलता है। हर महीने आपको फिक्स सैलरी मिलेगा। आपको जितने आवर आप ऑफिस में रहते हैं उतने देर आपको काम करना है। फिर जब आप अपने घर पे आ जाते हैं तो आप रिलैक्स हैं। आपके पास जनरली कोई लाइक वर्कलोड या कुछ काम नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बिजनेस लाने का टेंशन नहीं है कि बिजनेस कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। आपको ऑलरेडी बिजनेस मिल रहा है, ऑलरेडी काम मिल रहा है डे टू डे, एंड यू आर जस्ट डूइंग योर जॉब। एंड इवन आपका अगर जॉब चला जाता है तो आपके पास अगर थोड़ा बैकअप है, लाइक अप टू 6 मंथ्स, देन विद इन 1 to 2 or 3 months और मैक्सिमम 6 मंथ्स, अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप इजली जॉब आपको मिल जाता है। तो जॉब में आपको अगर एडवांटेज की बात करें तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं मिलता है। हाँ, थोड़ा वर्क प्रेशर रहता है ऑब्वियसली, बट आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट सम एक्स्ट्रा थिंग्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, बोनस एक्सेट्रा। एंड इवन वीकेंड्स में अगर आपका 9 to 5, लाइक आपका मंडे टू फ्राइडे है तो आपको 2 दिन वीकेंड्स मिलता है। उसमें आप अपना वीकेंड्स अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो काफ़ी सारे डिसएडवांटेज भी है। लाइक आपका एक फिक्स सैलरी मिल रहा है एवरी मंथ। आपका सैलरी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता है, लाइक इन फ्यू मंथ्स और ईयर। एवरेज अगर मान के चले तो 5 to 10% ग्रोथ आपको मिलेगा। इन द स्टार्टिंग ऑफ द करियर यू मे गेट लाइक 50% और 100% हाइक। बट अगर आपका एक्सपीरियंस 5 or 6 ईयर है, उससे ऊपर हो चुका है, तो एवरेज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आपका 10% मिलेगा या लेस देन 10% ही होगा। इसके अलावा आपके पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होगा। आपको ऑफिस जाना है और आपके पास काफ़ी वर्क प्रेशर होगा, तो आपको जनरली ऑफिस में आपको पूरा टाइम स्पेंड करना है, लाइक 8 आवर्स और 9 आवर्स, और अब थोड़ा बहुत ट्रेवलिंग में भी। तो वहाँ पे आपका टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आपका अगर कुछ पर्सनल काम है या कुछ और काम है तो आप वो कर सको। आपका ग्रोथ ऑब्वियसली लिमिटेड है क्योंकि आपको एक फिक्स सैलरी मिल रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका टेक्नोलॉजीज वाइज, लाइक आप कोई टेक्नोलॉजीज क्विकली भी लर्न नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आपका जो टाइम है वो 9 to 5 जॉब में जा रहा है। आपके पास थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, टाइम का काफ़ी प्रेशर होगा, तो उसमें आप क्विकली टेक्नोलॉजीज लर्न नहीं कर सकते हैं। और इवन आपने लर्न कर लिया तो मे बी आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे करंट कंपनी में, या हो सकता है यूटिलाइज कर दे बट रेयर है, बहुत रेयर होता है। या फिर आपको जॉब चेंज करना पड़ेगा उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने के लिए। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एंड एडवांटेजेस है जॉब के। अगर हम दूसरे साइड में फ्रीलांसिंग की बात करें तो फ्रीलांसिंग के भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको इनिशियली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा जॉब से, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स वंस यू आर कंफर्टेबल, वंस यू नो हाउ यू कैन गेट द बिजनेस, हाउ यू कैन गेट द बिजनेस डन, एंड आपके पास कुछ क्लाइंट्स हैं तो आपके पास टाइम फ्रीडम ज़्यादा होगा। आप अपने काम को, जब आपके क्लाइंट बेस बन चुका है, आपने ट्रस्ट बना लिया मार्केट में, तो आप अपने काम को खुद से ना करके आप किसी और से भी करा सकते हैं। आप टीम रख सकते हैं, किसी और से करा सकते हैं, और आप और बिजनेस लाने में और कहीं और किसी और बिजनेस में भी इंगेज हो सकते हैं। आपका बिजनेस, सपोज कीजिए आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो चुका है, तो ये बिजनेस आप किसी और को भी हैंड ओवर कर सकते हैं इन फ्यूचर में। जॉब में ऐसा नहीं है, आप कर रहे हैं तो आपको ही करना है। बिजनेस में अगर आप
कुछ टाइम के लिए आपने छुट्टी ले लिया, लाइक महीना 2 महीना 6 महीना, तो इट्स फाइन, आपका काम कोई और मैनेज कर रहा है। अगर आपका ऑलरेडी सब सारा कुछ सेटअप अच्छा हो चुका है, आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स अच्छे हैं, आपका इनकम मल्टीफोल्ड हो सकता है कि कुछ मंथ्स में और कुछ 1 और 2 ईयर्स में। अगर सपोज कीजिए आपके पास एक क्लाइंट है, तो आपके पास दूसरा क्लाइंट कभी भी मिल सकता है, लाइक 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ्स ईयर। सो आपका सैलरी में भी हो सकता है कि डबल ट्रिपल हो जाए वहाँ पे, या आपके पास और मल्टीपल क्लाइंट्स बन सकते हैं। तो बिजनेस में ये पॉसिबल है, जॉब में ये पॉसिबल नहीं है। बिजनेस में आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस क्लाइंट के साथ काम करेंगे, किस टेक्नोलॉजीज में काम करेंगे, किस टाइम ड्यूरेशंस में काम करेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके पास होगा, जॉब में नहीं है। अगर सपोज कीजिए आपके पास कुछ काम है, सपोज कीजिए 5 आवर्स का काम है, तो आप लेट नाइट भी कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं, या किसी भी टाइम कर सकते हैं जनरली बिजनेस में। जॉब में आपको ऐसा नहीं है, आपको फिक्स आवर्स में काम करके देना है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं बिजनेस के, और बिजनेस के थ्रू आप एक बिजनेस से मल्टीपल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो आपका फ्रीलांसिंग में स्टार्टिंग में आपको काफ़ी कम अर्निंग होगा आपका। लाइक आपके पास क्लाइंट्स नहीं होगा, आपके पास रेटिंग रिव्यूज़ नहीं होगा, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उसको बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मे भी हो सकता है कि जो आपका सैलरी जॉब में मिल रहा है उससे 10%, 20%, 30% ही आपको एवरी मंथ मिल रहा है, कहीं से आप थोड़ा बहुत काम आपको मिल जा रहा है एवरी मंथ। किसी मंथ होगा कि आपको बिल्कुल काम नहीं मिला, किसी मंथ होगा कि आपको बहुत ज़्यादा काम मिल गया। तो सैलरी फिक्स नहीं होगा इसमें, और आपको कई बार सरवाइव करना पड़ेगा फ्रॉम योर बैकअप्स। तो ये इसके एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आपको हमेशा बिजनेस लाना पड़ेगा, बिजनेस लाने पे भी फोकस करना पड़ेगा। आपको काम करना भी है, अगर बिजनेस आ गया, अगर आपके पास प्रोजेक्ट आ चुका है तो उसको कंप्लीट भी करना है, और आपको नेक्स्ट बिजनेस भी लाना है। तो हमेशा आपके ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि आपको काम लाना है। लेकिन जनरली क्या होगा कि अगर आपके पास 1 या 2 अच्छे क्लाइंट्स मिल गए हैं, जो थोड़ा टाइम लगता है, लाइक ईयर और 2 और मे बी 6 मंथ्स में भी आप बना सकते हैं ऐसा, तो उसमें आपका एक फिक्स अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। लाइक क्लाइंट विल हायर फॉर आवरली बेसिस, लाइक 4 आवर्स 5 आवर्स डेली, और उसमें आपका एक फिक्स अर्निंग हो जाएगा। उसके बाद आप क्लाइंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप मल्टीपल अगर क्लाइंट्स हो गए, मल्टीपल काम्स हो गया है, तो आप किसी और फ्रीलांसर से करा सकते हैं, या आप टीम हायर कर सकते हैं और उसके थ्रू करा सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं फ्रीलांसिंग के भी। और अगर आप ये कंक्लूजन पे अगर हम आए, तो आपको ये देखना है कि आप जॉब आपके लिए अच्छा है या फ्रीलांसिंग। तो अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, then definitely you can go for freelancing, because freelancing can make fortune, right? Whether job can make generally living. So आपके अंदर अगर ये क्वालिटी है कि आप थोड़ा अलग हैं, अलग कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर में फायर है, और आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहते हैं, then definitely you should go for freelancing. और फ्रीलांसिंग में जाने के लिए आपको जरूरी नहीं कि फुल टाइम फ्रीलांसर बन जाना है जॉब क्विट करके। आप साइड हसल्स कर सकते हैं, लाइक फ्यू आवर्स यू कैन स्पेंड ड्यूरिंग द मॉर्निंग और लेट नाइट अपार्ट फ्रॉम योर 9 to 5 जॉब, और धीरे धीरे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं। हो सकता है कि उसमें से 1 या 2 क्लाइंट आपको आपका ट्रस्ट, अगर आपके साथ ट्रस्ट बन गया क्लाइंट का, तो वो आपको फुल टाइम हायर कर ले, लाइक मतलब 5 आवर्स और 6 आवर्स के लिए या 4 आवर्स के लिए, और आपको उतना पेमेंट दे दे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं अपने सर्वाइवर के लिए। फिर उसके बाद आप अपना धीरे धीरे और भी क्लाइंट बनाएं और पोर्टफोलियो बनाएं। लेकिन अगर आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, आप लाइक आपके ऊपर लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या लाइबिलिटी इतना है कि आप फिक्स सैलरी पे विदाउट फिक्स सैलरी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, आप उतना
लर्निंग कैपेसिटी आपकी उतनी नहीं है, आपका इंटरेस्ट उतना नहीं है लर्निंग में, न्यू टेक्नोलॉजीज में, और आप कंफर्टेबल है 9 to 5 जॉब में ही, यू आर नॉट थिंकिंग टू बी अ फ्रीलांसर और स्टार्ट अ जॉब राइट नाउ, देन यू कैन कंटिन्यू इन जॉब इटसेल्फ। बट डेफिनेटली अगर आपको जॉब में ग्रो करना है तो आपको अपने डिस्कम्फर्ट को रिमूव करना होगा, आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ेगा, और आपको काफ़ी सारे स्किल्स इंप्रूव करना पड़ेगा, लाइक कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, अपार्ट फ्रॉम द कोडिंग स्किल्स। सो होप आप सबको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। आपका क्या एक्सपीरियंस है जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग में, आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।